नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी इडू सेंटर। एसजी इडू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज का कोटेशन है कि डोंट गिव अप, यानी कोई भी चीजों को आप छोड़े नहीं बल्कि उसे कंटिन्यूअस करते रहें, सफलता एक दिन आपको अवश्य मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चीफ डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्ट केंद्र का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया गया है। यानी NIELIT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर चीफ डिजाइन हैज बीन inaugurated recently in ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स नोएडा। नोएडा में आपको चीफ डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने 5 फरवरी को नोएडा में चीफ डिजाइन में NIELIT उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया गया। दोस्तों, NIELIT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि NIELIT उत्कृष्टता केंद्र स्वदेशी विकास और अर्धचालक तथा चीप डिजाइन प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। दूसरा, यह पहल दो फ्रेंड्स अर्धचालक निर्माण और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स में क्षमता को बढ़ाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर इटर्नल रखा है। यानी हु हैज चेंज हिज नेम टू इटर्नल रिसेंटली। ऑप्शन ए ब्लिंकिट, ऑप्शन बी स्विगी, ऑप्शन सी जोमैटो और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जोमैटो ने अपना नाम चेंज करके इटर्नल रखा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि दोस्तों नाम परिवर्तन कंपनी की व्यापक सेवाओं और रणनीतिक परिवर्तन या अधिक भविष्यवादी तथा और नवाचारी पहचान बनाने के लिए रीब्रांडिंग प्रयास को दर्शाता है और ऐसा रीब्रांडिंग अक्सर विकसित होते व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में औद्योगिकी गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। यानी वेयर वाज द इंडस्ट्रीज क्वालिटी अश्योरेंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स नई दिल्ली। नई दिल्ली में आपको उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि द इंडस्ट्रीज क्वालिटी एश्योरेंस कॉन्फ्रेंस फोकस ऑन प्रोमोटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशंस इंडस्ट्रियल्स प्रोसेस को क्या करेगा कि इनके प्रमोट करेगा इनके क्वालिटी को, और इट ब्रिंग्स टुगेदर एक्सपर्ट पॉलिसी मेकर्स को, इंडस्ट्रीज लीडर्स को। किस चीज के लिए? तो बेस्ट प्रैक्टिस और न्यू ट्रेंडिंग की क्वालिटी और मैनेजमेंट के डिस्कशंस के लिए ये प्लेटफॉर्म्स लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक गीत जारी किया गया है, वह क्या है। यानी द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हैज बीन रिलीज, व्हाट इज इट्स। ऑप्शन ए दिल जश्न बोले, ऑप्शन बी मैदान जीत लो, ऑप्शन सी जीतो बाजी खेल के, ऑप्शन डी गेम इज आवर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, यानी जीतो बाजी खेल के। दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन इस बार पाकिस्तान और यूएई संयुक्त रूप से कर रहा है। ये 19 फरवरी से लेकर आपको 9 मार्च तक चलेगा, जिसका पहला मैच कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाएगा। दोस्तों, आधिकारिक गीत उत्साह पैदा करने और दुनिया भर के क्रिकेट रोमांसों को एकजुट करने के लिए लॉन्च किया गया है। ऐसे एंथम खेल की भावना को दर्शाता है, क्रिकेट समुदाय को जुनून, ऊर्जा, उत्साह का जश्न मनाते हैं और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शीर्ष टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहां शुरू हुआ है। यानी वेयर डिड द बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 स्टार्ट रिसेंटली। ऑप्शन ए
कोलंबो, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी गांधीनगर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि गांधीनगर में आपको बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 शुरू हुआ है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। दोस्तों बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का मतलब हुआ कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन, जिसमें आपके जो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसके क्या हैं, पार्टनर्स है। ये दोस्तों आपको जो है कि ये जो बिम्स्टेक के जितने भी कंट्री हैं उनके यूथ में आपको फोस्टर कॉरपोरेशंस जो है आपको बढ़ाएगा। साथ में जो है यह शिखर सम्मेलन नेतृत्व, नवाचार, सांस्कृतिक आदान प्रदान पर केंद्रित है ताकि अगली पीढ़ी को सशक्त बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली इस्पात कंपनी कौन सी बनी है जिसने हाइड्रोजन हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित किया है, यानी विच कंपनी हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टील कंपनी टू डेवलप हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन पाइप्स। ऑप्शन ए जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ऑप्शन बी जीएसडब्ल्यू स्टील और ऑप्शन सी टाटा स्टील लिमिटेड और ऑप्शन डी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि टाटा स्टील लिमिटेड ने आपको भारत की पहली इस्पात कंपनी हाइड्रोजन परिवहन पाइपलाइन को विकसित किया है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाइड्रोजन परिवहन पाइप बढ़ते हुए हरित ऊर्जा के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इन पाइपों का विकास भारत के हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन का समर्थन करेगा। साथ ही में दोस्तों कार्बन उत्सर्जन को भी कम करेगा और ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में मातृ मृत्यु दर कितने प्रतिशत कमी देखी गई है, यानी रिसेंटली हाउ मच परसेंटेज रिडक्शन हैज बीन सीन इन मैटरनल्स मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। ऑप्शन ए 42%, ऑप्शन बी 83%, ऑप्शन सी 69%, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स कि आपको 83% आपको मातृ मृत्यु दर देखी गई है, कमी देखी गई है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत ने मातृ मृत्यु दर यानी एमएमआर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति किया है, जिसका श्रेय दोस्तों आपको बेहतर स्वास्थ्य सेवा, संस्थागत प्रसव में वृद्धि और जननी सुरक्षा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान जैसी मातृ स्वास्थ्य योजनाओं को जाता है, जो एमएमआर रेट को कम किया है। यह कमी मातृ स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुंदर कुंड मेला कहां आयोजित किया गया है। वेयर वाज द सुंदर कुंड फेयर ऑर्गेनाइज रिसेंटली। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हरियाणा में सुंदर कुंड मेला का आयोजन किया गया है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। दोस्तों ये मेला जो है, इस मेला का 38वां एडिशन है, जो कि 7 से लेकर आपको 23 फरवरी के बीच में चलेगा। जो राज्य थीम राज्य जो है वो आपको कौन कौन है, तो आपका मध्य प्रदेश और उड़ीसा इसके थीम राज्य है। जबकि पार्टनर कंट्री देखेंगे तो पार्टनर कंट्री में आपको दोस्तों बिम्स्टेक कंट्री के मेंबर्स इसके पार्टनर कंट्री में हैं। सुंदरकुंड मेला एक पारंपरिक मेला है जो कि अपनी सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है और हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों का आकर्षित करता है। दोस्तों यह मेला स्थानीय लोक कला, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करता है। यह क्षेत्र विरासत को संरक्षित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहां शुरू हुआ है। इन रिसेंटली द 9th एशियन विंटर सीजन हैज स्टार्टेड इन विच कंट्री। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी मलेशिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चाइना ने 9th एशियन विंटर सीजन स्टार्ट हुआ है और ये चाइना के हार्बिन में ये शुरू हुआ, जो कि 7 फरवरी से शुरू होकर आपको ये 14 मार्च तक ये चलेगा। ठीक है, 14 फरवरी तक चलेगा, सॉरी।
इसमें भारत के 88 सदस्य टोटल गए हुए हैं, जिसमें आपको 59 जो है आपको दोस्तों एथलीट है और बाकी 29 जो है वो टीम के अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए आबाकारी नीति को मंजूरी दी है? यानी which state government has recently approved the new excise policy for 2025-26? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल पॉइंट को कि नई आबकारी नीति का उद्देश्य है दोस्तों राजस्व को बढ़ाना, शराब वितरण को विनियमित करना, अवैध व्यापार को रोकना और ऐसी नीतियां दोस्तों आमतौर पर जिम्मेदार उपभोक्ता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती है और साथ ही पारदर्शी संचालन के माध्यम से राज्य की आय में भी वृद्धि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? एंड हु रिसेंटली ऑन द मेंस हॉकी इंडिया लीग टाइटल? ऑप्शन ए पंजाब वॉरियर, ऑप्शन बी हैदराबाद स्टॉर्म, ऑप्शन सी श्रद्धा राधे बंगाल टाइगर्स और ऑप्शन डी यूपी रुद्रा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों श्रद्धा राधे बंगाल टाइगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने विरासत योजना के तहत 6 गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? यानी रिसेंटली विच स्टेट इज गोइंग टू डेवलप 6 विलेज एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अंडर द हेरिटेज स्कीम? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड ने आपको 6 गांव पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए निर्णय लिया है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल पॉइंट को कि इन 6 गांवों को ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने, क्षेत्र की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए विकसित किया जाएगा और इस पहल का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और इन गांवों की पारंपरिक जीवन शैली, कला, शिल्प को संरक्षित करना है, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रेशम किसान मेला कहां आयोजित किया गया? यानी वेयर वाज द सिल्क फार्मर फेयर ऑर्गेनाइज रिसेंटली? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ये 8 फरवरी से ये मेले का जो रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया है। देख लेते हैं इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि रेशम किसान मेला रेशम उद्योग को बढ़ावा देने और रेशम किसानों को अपने उत्पाद के प्रदर्शन विपणन के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में रेशम पालन की भूमिका के बारे में जागरूक फैलाना है। दोस्तों रहने देते हैं आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।